हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास इंग्लिश बाय राजूरा सर। और आज हम आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अभी केवीएस पीआरटी का टीयर 2 होने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन 100% आता ज़रूर है। रिपोर्ट राइटिंग इसलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो कॉम्पिटिशन एस्पायरेंट्स हैं उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट होती क्या है? रिपोर्ट इज अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, सिचुएशन और एन इशू। मतलब किसी घटना के बारे में, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई अच्छी बात हो सकती है, कोई घटना, कोई समस्या या कोई मेला इत्यादि लगा हो या इस प्रकार के कोई आसपास में कोई इवेंट हुआ हो, उसके बारे में औपचारिक रूप से, लिखित रूप से देने को हम रिपोर्ट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। रिपोर्ट लिखते समय हमको बेसिकली 6 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। 6 पार्ट्स हमारे रिपोर्ट में होते हैं। सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं हेडिंग या फिर हेडर। हेडिंग में ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है हमको जिस चीज़ का हमको डिस्क्रिप्शन देना है, जिस चीज़ के बारे में हमको रिपोर्ट करना है, किसी घटना या इशू के बारे में रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए सूटेबल टाइटल देना होता है। वो रिपोर्ट में सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट जो आता है वो होता है बाय लाइन। हेडिंग के जस्ट नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखा जाए बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब ये होता है कौन इस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहा है, द प्रेजेंटर ऑफ द रिपोर्ट, द नेम ऑफ प्रेजेंटर ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट को लिखने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नाम दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट जो हम फॉलो करते हैं दैट इज डेट एंड प्लेस। किस जगह की घटना है, घटना कहाँ पर हुई है, रिपोर्ट कहाँ से हम कर रहे हैं। दूसरा, किस डेट में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज हमको तीसरे नंबर पे लिखनी होती है। The fourth point that comes, that follows is opening paragraph. इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में, अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में हमको उस पैराग्राफ को, उस रिपोर्ट को स्टार्टिंग करनी है जो हमको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे। दैट इज कॉल्ड ओपनिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इसको आप, रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन। कोई भी घटना किस जगह पर घटित हुई है उसके बारे में हमको प्राइमरीली बताना होता है। फिफ्थ पॉइंट इज मेन बॉडी। मेन बॉडी में प्रेजेंट होता है हमारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जो घटना हुई है उसके डिटेल्स, उसका डेटा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या था, उसके हिसाब से मेन बॉडी जो है डिसाइड की जाती है। लास्ट में हमारा आ जाता है कंक्लूजन। रिपोर्ट में कंक्लूजन हम किस चीज का कर रहे हैं, हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि जो घटना हुई है, जिस चीज को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा रेफरेंस लास्ट में हमको देना होता है। दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। कंक्लूजन रिपोर्ट के लास्ट में लिखा जाएगा। अब कुछ बातें हैं जो रिपोर्ट लिखते समय हमको उनका ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। दूसरी बात, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, डिटेलिंग हमको ज़्यादा नहीं करनी होती है। साथ ही साथ हमको फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है। रिपोर्ट हमारी क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए, बहुत कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको देनी होती है। तो आइए दोस्तों, एक बार हम इसका एक एग्जाम्पल भी पढ़ करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल रिपोर्ट का हम किस तरह से देंगे। ये एक ब्लड डोनेशन कैंप की रिपोर्ट हमारे सामने रखी गई है। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक ब्लड डोनेशन कैंप था, उसकी रिपोर्ट हमने बनाई है यहाँ पर। ब्लड डोनेशन कैंप की रिपोर्ट सबसे पहले हमने दे दी हेडिंग, ये हमारी है हेडिंग। कहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी, प्लेस हमको बताएंगे, दून वैली पब्लिक स्कूल। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम दे रहे हैं रिपोर्टेड बाय, यानी बाय लाइन हमारी आ जाती है MLR सर। MLR सर के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है। बहुत कम लैंग्वेज में हमने दिया है। अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड एट दून वैली पब्लिक इंटर कॉलेज। किस डेट में, यहाँ पर एक बार हमने फिर डेट दे दिया है। द इवेंट्स ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम नंबर ऑफ डोनर्स, कई सारे, जब कितने लोग उस, मतलब डेटा हमारे पास क्या है, अब डेटा हम बता रहे हैं कितने लोगों ने उसमें रिपोर्ट किया है, कितने लोगों ने वहाँ पर डोनेशन सक्सेसफुली कर दिया है ब्लड का, ये सब हमने इसमें डिटेल दिया है। लास्ट में कंक्लूजन में इतना लिखा हमने, द कैंप वॉज सक्सेसफुल, एक सक्सेसफुल कैंप था। और डेटा फिर फैक्ट्स हमने यहाँ पे दिए, यूनिट्स कितने थे, कितना यूनिट कलेक्ट हुआ ब्लड का, कितने लोग आए, कितने डोनर्स थे। लास्ट में हमने स्पेशल थैंक दे दिया मेडिकल टीम को। लास्ट में हमने स्पेशल थैंक्स के तौर पे कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि मेडिकल टीम ने अपनी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। इस तरह से हम देखा कि रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से की जाती है। छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत कंसाइज लैंग्वेज में पास्ट टेंस का यूज करते हुए, कम से कम शब्दों का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना, दैट इज कॉल्ड
रिपोर्ट राइटिंग कहलाती है। आई होप रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से की जाती है इस वीडियो को देखने के बाद आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इंटरमीडिएट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूछी जाती है। अभी केवीएस का पेपर होने वाला है, कुछ ही दिन बाद है। सो एस्पायरेंट्स प्लीज लुक एट द वीडियो, देखिए समझिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछेगा। मैं लिंक में इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स और डाल देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। सो कीप एंजॉइंग एंड स्टडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो देखिए। आपका जो लाइक होगा उससे हमको मालूम चलेगा कितने लोगों ने इसको देखा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।